तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस जो है बेसिकली अगर हम लोग इनहेरिटेंस जो है बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम लोग प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस। ठीक है, जो आपके पास ऑलरेडी एक बार आपने जो क्लास क्रिएट कर ली उस क्लास को यूज करके जो हम लोग नई क्लासेस करते हैं क्रिएट करते हैं उसको हम लोग उस प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये अलाउ करता है आपको कोड रीयूजेबिलिटी के लिए, मतलब जो फीचर आपको ये प्रोवाइड करता है वो कोड रीयूजेबिलिटी का फीचर प्रोवाइड करता है। अब इसका यूज कहाँ पे होगा? सपोज करो हम लोग एक स्कूल के लिए कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो अब स्कूल के लिए हम लोगों को स्टूडेंट का डेटा भी रखना है, टीचर का डेटा भी रखना है और मैनेजमेंट का डेटा भी रखना है। ठीक है, सपोज हम लोग 3 सेक्शन क्रिएट करने, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, टीचर मैनेजमेंट सिस्टम एंड मैनेजमेंट का सिस्टम। तो अब अगर मैं इसके वेरिएबल्स देखूं तो आईडी, नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, ईमेल, देन स्टेट, पिन, जेंडर, कैटेगरी, ठीक है। देन इसके बाद मार्क्स 1, उसके मार्क्स 2 अप टू जो भी उसके मार्क्स हो जाएंगे उसके। ठीक है, उसके बाद फिर उसकी फीस की डिटेल आ जाएगी, फी, पेड, बैलेंस। अब यहाँ पे यही सारी की सारी डिटेल अगर हम लोग चेक करेंगे तो टीचर के केस के अंदर भी हम लोगों को यही सारा कुछ देना पड़ेगा, आईडी, नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर। बस उसमें यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, उसका बेसिक सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी, उसका डेली अलाउंसेस कितना है, डीए कितना है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस कितने हैं, उसके हाउस रेंट अलाउंसेस कितने हैं, मेडिकल अलाउंसेस कितने हैं, उसका इनकम टैक्स कितना कट रहा है, उसका प्रोविडेंट फंड कितना कट रहा है और उसकी नेट सैलरी क्या बन रही है। और यही सारा कुछ जो है वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जाके आपके पास वो मैनेजमेंट के लिए भी हो जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट के लिए हो सकता है कि कुछ एडिशनल फील्ड हो जो मैनेजमेंट की, जैसे डेजिग्नेशन क्या है उसकी, ठीक है, उसका कोई और मेंबरशिप है उसके पास या नहीं, एंड सो मेनी थिंग्स। लेकिन अगर हम लोग इसमें ओवरऑल एक चीज नोटिस करें, यहां से लेके यहां तक ये फर्स्ट रो में जो फील्ड लिखे हुए हैं सबके आईडी, नेम, सिटी, फादर नेम, मदर नेम, ये सबके लिए कॉमन है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो एक तरीका है कि जब मैं क्लास क्रिएट करूं, सपोज मैंने क्लास क्रिएट कर ली स्कूल, ठीक है, अब इस क्लास के अंदर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूं इंट id1, id2, id3। ठीक है, फिर ऐसे ही मैं करेक्टर na, na1 20, ठीक है, फिर na2 20 एंड 3 एंड सो ऑन, मतलब ये सारे के सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करूं। ठीक, पहले स्टूडेंट क्लास के लिए मतलब या तो 3 डिक्लेयर करूं, या फिर पहले एक स्टूडेंट क्लास बनाऊं उसके अंदर डिक्लेयर करूं, फिर टीचर क्लास बनाऊं उसके लिए डिक्लेयर करूं, फिर मैनेजमेंट बनाऊं उसके लिए डिक्लेयर करूं। ठीक है, यही तरीका उसके उसके लिए हमें जो दिखता है अभी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपका सेम टाइप ऑफ कोड वापस रेपिटेशन में आएगा। सपोज मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास स्टूडेंट। ठीक, अब यहाँ पे मैंने एक फील्ड ले लिया आईडी, मैं वैसे भी पूरा फॉर्मेट में नहीं लिख रहा हूँ, और एक फील्ड ले लिया नेम। अब यहाँ पे और इसके मैंने फील्ड ले लिए मार्क्स 1, मार्क्स 2 एंड टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक पब्लिक सेक्शन के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करता हूं गेट डेटा के अंदर, मैं आईडी इनपुट द वैल्यूज। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन मैंने बना दिया शो डेटा, जिसके अंदर मैंने डिस्प्ले कर दी वैल्यूज, डिस्प्ले द वैल्यूज। ठीक है, इसके अंदर मैंने सारी की सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करवा दिया। अब इसी तरीके से फिर हम लोग एक और क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास टीचर। इसके अंदर भी हम लोग टीचर का आईडी, नेम, ठीक है, फिर उसका बेसिक सैलरी, उसका इनकम टैक्स, उसका प्रोविडेंट फंड और उसकी नेट सैलरी। ठीक है, ये ले लिया। अब यहाँ पे पब्लिक सेक्शन में गए और फिर यहाँ पे हम लोगों ने बनाया गेट डेटा।
ठीक, अब यहाँ पे टीचर की वैल्यूज को इनपुट करवाया, फिर यहाँ पे बना दिया शो डेटा, और यहाँ पे हम लोगों ने टीचर्स की वैल्यू डिस्प्ले कर दिया। अब सिर्फ ये 2 क्लासेस हैं, छोटे छोटे कम फील्ड्स के साथ मैंने क्रिएट करी है, लेकिन अब यहाँ पे देखो आईडी और नेम स्टूडेंट के लिए भी हम लोग गेट डेटा में इनपुट करवा रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं। टीचर के लिए भी आईडी नेम जो है हम लोग इसमें इनपुट करवा रहे हैं और इसमें डिस्प्ले करवा रहे हैं। ये तो सिर्फ 2 फील्ड है, और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़े नंबर ऑफ फील्ड ज्यादा लिए, लेकिन ये इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अब सपोज करो इन सब की वैल्यू आपको पहले यहाँ पे इनपुट करवानी पड़े, फिर डिस्प्ले करवानी पड़े, फिर वही सारा काम आप यहाँ पे कर रहे हो टीचर के लिए, और वही सारा काम आप यहाँ पे कर रहे हो उसको डिस्प्ले करने के लिए। अब जो कॉमन काम है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहती है कि अगर आपके पास कभी ऐसे वाला कॉन्सेप्ट होता है, तब आपके पास एक प्रोविजन होती है कि हम लोग जो कॉमन काम है हमारा, जो कॉमन कंटेंट है हमारे, उसको हम लोग निकालें, उसको एक अलग क्लास में रखें, और उस क्लास को एज अ बेस क्लास कंसिडर करें, और उस बेस क्लास को यूज करके हम लोग नई क्लासेस क्रिएट कर दें। अब जो नई क्लासेस क्रिएट करने की प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के अंदर हम लोग अपनी नई क्लासेस क्रिएट करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस के अंदर जो बेस क्लास होती है, उसके जितने भी अवेलेबल फीचर्स हैं, वो सारे के सारे फीचर्स ड्राइव्ड क्लास यूज कर सकते हैं। तो 2 टर्म्स यूज हो गई, एक होगी आपके पास बेस क्लास और एक होगी ड्राइव्ड क्लास। बेस क्लास हमारे पास वो क्लास रहेगी जिसके अंदर हमने कॉमन चीजें डिफाइन करी। ठीक है, अब इनमें से कॉमन क्या हो जाएगा, इसकी जनरल इंफॉर्मेशन सारी। तो मैं एक कॉमन क्लास क्रिएट करता हूं, उसके अंदर ये सारे वेरिएबल्स या सारे मेंबर वेरिएबल्स जो कॉमन है सबके लिए, उसके अंदर डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, फिर जो उसके मेथड्स हैं वो उसके अंदर डिफाइन कर देता हूँ। ठीक, फिर अलग अलग क्लासेस क्रिएट करेंगे, जैसे स्टूडेंट बना दी, फिर बाद में टीचर बना दी। अब स्टूडेंट और टीचर के अंदर आपको वो वाले वेरिएबल्स और वो वाले मेथड्स वापस डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग उसको इनहेरिट करेंगे, जब हम लोग उसको ड्राइव करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी बेस क्लास के पास जो भी फीचर्स अवेलेबल होंगे उसको एक्सेस कर लेगा। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बेस क्लास के अवेलेबल फीचर्स, अब अवेलेबल फीचर्स कौन से होंगे, प्राइवेट सेक्शन को छोड़ के। ठीक है, बेस क्लास का, क्योंकि बेस क्लास का प्राइवेट सेक्शन वो सेक्शन होता है जो सेक्शन कहीं पे एक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, नॉर्मली क्लास का प्राइवेट सेक्शन वो होता है जहां जहां पे आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो जो आपका प्रोटेक्टेड सेक्शन है और जो पब्लिक सेक्शन होगा, वो सारे के सारे जो कुछ भी उसमें रखा होगा, वो सारा कुछ ड्राइव्ड क्लास के अंदर अवेलेबल होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मतलब हमें पर्पस क्लियर होना जरूरी है कि हमें इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ेगी कि जहां पे आप, मैंने ये एग्जांपल इसीलिए बना के दी है कि जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं और सब में हमारे पास कॉमन टाइप का वेरिएबल्स होते हैं, कॉमन टाइप का डेटा है, कॉमन टाइप के ऑपरेशन हम लोगों को परफॉर्म करने हैं। तो बजाय कि हम लोग उन कॉमन ऑपरेशंस को अलग अलग क्लास में परफॉर्म करें, हम लोग उसको एक जगह पे परफॉर्म कर सकते हैं। और जब एक जगह पे परफॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग इनहेरिटेंस के साथ ज्यादा बेटर तरीके के साथ मैनेज कर सकते हैं, ज्यादा बेटर तरीके के साथ हम लोग उसकी आउटपुट ले सकते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। ओके ओके, अब इनहेरिटेंस की टाइप्स की अगर हम लोग बात करें, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये 2 तरह की होती है, सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, when we have only one base class, हमारे पास सिर्फ एक बेस क्लास होगी। ठीक है, तब हम लोग उसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। when a class is derived from more than one base class, जब आपकी क्लास एक से ज्यादा बेस क्लासेस से ड्राइव्ड की जाती है, तब हम लोग उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। तो 2 तरह की इनहेरिटेंस होगी आपके पास, एक सिंगल इनहेरिटेंस होगी और एक मल्टीपल इनहेरिटेंस होगी। सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर सिंगल बेस क्लास, मल्टीपल इनहेरिटेंस के पास मल्टीपल बेस क्लासेस होती हैं, एक से ज्यादा बेस क्लासेस होती हैं। जैसे अगर इसको समझना हो तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे हमने ले लिया बेस 1। ठीक है, अब बेस 1 को यूज करके मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट कर दी ड्राइव्ड 1 और एक कर दी ड्राइव्ड 2। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, सिंगल इनहेरिटेंस, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास बेस क्लासेस कितनी है, सिर्फ एक। अगर ये ऐसे होता बेस 1
बेस 2, बेस 1 और बेस 2 को यूज करके, ठीक है, इसको यूज करके हमारे पास एक क्लास होती ड्राइव्ड 1। तो ये जो एग्जांपल हो गई, ये वाली एग्जांपल, ठीक है, ये एग्जांपल किसकी होगी? आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस की, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने बेस 1 और बेस 2 को यूज करके एक थर्ड क्लास जो है वो ड्राइव करी है। मतलब बेस 1 और बेस 2 दो बेस क्लासेस होगी हमारी, और इसको यूज करके हम लोगों ने एक नई क्लास ड्राइव कर ली, ड्राइव्ड 1। एक जहां पे हमारे पास एक से ज्यादा बेस क्लासेस होंगे उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। जहां पे हमारे पास सिर्फ एक सिंगल बेस क्लास होगी उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। क्लियर हो गया? जी सर। और ये ऐसे यस सर। ये ऐसे भी हो सकता है, सपोज करो यहाँ पे बेस 1 है और यहाँ पे बेस 2 है। अब बेस 1 और ड्राइव 2 को यूज करके हो सकता है कि यहाँ पे आप बेस 1 और बेस 2 को यूज करके यहाँ पे आप एक और क्लास डिफाइन कर रहे हो, ड्राइव्ड 3। तो ये वाली तो एग्जांपल होगी, ये ड्राइव्ड 1 ड्राइव 2 की एग्जांपल जो होगी ये तो होगी सिंगल इनहेरिटेंस की। लेकिन जो ड्राइव्ड 3 हो गई ये क्या हो गई? मल्टीपल। ठीक है, क्योंकि ये बेस 1 और बेस 2 से ड्राइव हो गया है। अब इसको करते कैसे हैं? हाउ टू ड्राइव द क्लास। क्लास कैसे डिराइव करनी है? आपने पहले अपने बेस क्लास बना ली, क्लास बेस क्लास नेम, ठीक है, जो भी आपने बनाना था उसको बनाया। फिर जब ड्राइव्ड क्लास होगी, क्लास ड्राइव्ड क्लास नेम, फिर उसके बाद कॉलन लगेगा यहाँ पे, कॉलन, फिर एक्सेस स्पेसिफायर, या फिर कौन सी बेस क्लास से आपने उसको ड्राइव करना है, और फिर यहाँ पे उसका जो भी बॉडी पार्ट होगा। अब इसका मतलब क्या है? अब हम कहते हैं कि यहाँ पे अब एक वेरिएबल है इंट एक्स, ठीक है, और एक प्रोटेक्टेड है इंट वाई, ठीक है, और एक पब्लिक है। अब हम लोगों ने इसको इनहेरिट तो कर लिया, ठीक है। अब इसमें से पहली चीज, क्वेश्चन नंबर 1, कि जब ये वाली क्लास ड्राइव्ड होगी, ड्राइव्ड क्लास जब बनेगी, तो ये बेस क्लास के कौन कौन से वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएगी? सिर्फ y को और w को। ये x को नहीं कर पाएगी क्योंकि x बाय डिफॉल्ट क्या है? प्राइवेट। ठीक है, तो प्राइवेट क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक होगा। क्लियर यहां तक? हाँ जी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कि अगर y और w बेस क्लास में प्रोटेक्टेड और पब्लिक हैं, तो क्लास में जाके वो कहां पे रहेंगे? वो क्या बनेंगे? पब्लिक बनेंगे, प्रोटेक्टेड बनेंगे, प्राइवेट बनेंगे, क्या बनेंगे? वो किस पे डिपेंड करेगा? जो एक्सेस स्पेसिफायर हम लोग यहां पे दे देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे बना के बता देता हूं। एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां पे इसको कर दिया पब्लिक, तो इसका मतलब ये y वेरिएबल जो इस क्लास में प्रोटेक्टेड था, इस क्लास में आके क्या हो जाएगा? वो पब्लिक। और ये जो वेरिएबल w है ये भी पब्लिक है, तो ये आके इस क्लास में क्या हो जाएगा? पब्लिक। मतलब वो भी एज ए पब्लिक कंसिडर होगा, लेकिन x को वो यूज ही नहीं कर पाएगा क्योंकि x क्या है? प्राइवेट। क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाँ जी। ठीक है, मतलब हम लोग बेस क्लास से कुछ उठा के लेके आ रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, उसको उठाने के बाद हम लोग उसको अपनी क्लास में कहां पे रखें? ठीक, तो हमारी क्लास में वो कहां पे रहेगा वो उसको बताना पड़ेगा। वो बताने के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पे? एक्सेस स्पेसिफायर। डन? हाँ जी। ओके ओके, तो अभी इसी एग्जांपल को, जो ये वाली एग्जांपल है आपकी, अब इसी एग्जांपल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। मैं टर्बो के अंदर ये कोड करके बताता हूं आपको। आपको स्क्रीन आ गई? यस सर। ओके,
मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्लास बना लेते हैं कॉमन नाम से, जिसके अंदर हम लोग अपना कॉमन डेटा रख लेंगे। अब मैं सिर्फ छोटे फील्ड लेके चल रहा हूँ, इंट आईडी एंड करेक्टर नेम। बाकी के जितने भी और फील्ड हम लोगों ने डिस्कस करे जो कॉमन है, वो सारे के सारे फील्ड हम यहाँ पे रख देंगे। फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, फोन, सिटी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, जो भी कॉमन चीजें लगती हैं आपको सारी की सारी आप इसमें डिक्लेयर कर दोगे। फिर मैं पब्लिक सेक्शन के अंदर चलता हूँ। पब्लिक सेक्शन के अंदर वहां पे मैं फंक्शन बनाता हूँ एक वॉइड गेट डेटा। ठीक है, इसके अंदर मैं वैल्यूज इनपुट करवा लेता हूं, cout/n एंटर आईडी, cin id, cout/n एंटर नेम। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं नेम। ठीक, एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे void show data। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं cout/n ADS ID नेम इज n। ठीक है, तो हम लोगों ने क्लास बना ली कॉमन, जिसके अंदर हमारे सारे कॉमन वेरिएबल आ जाएंगे। हम लोगों ने एक फंक्शन बना दिया गेट डेटा, जिसके थ्रू हम लोग उसकी वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। एक फंक्शन हमने बना दिया शो डेटा, जिसके थ्रू हम लोग उसकी वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास स्टूडेंट। ठीक है, अब इस स्टूडेंट क्लास के अंदर मैं सिर्फ वेरिएबल कौन से लूंगा जो स्टूडेंट क्लास के हैं, मार्क्स 1 मार्क्स 3 टोटल। ठीक है, फिर यहाँ पे पब्लिक सेक्शन में चला गया। ओके, यहाँ पे अब मेरे को इसको इनहेरिट करना है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉलन पब्लिक कॉमन। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरी क्लास जो है स्टूडेंट क्लास है, वो किस क्लास से ड्राइव होके आ रही है, कॉमन क्लास से। और वो जो कुछ भी कॉमन क्लास से लेके आएगी उसको कहां पे रखेगी, कंसिडर करेगी एज अ पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पब्लिक सेक्शन बनाया और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ void get student। ये यहाँ पे एक फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया गेट स्टूडेंट के नाम से। और यहाँ पे अब जो जनरल इंफॉर्मेशन लेने के लिए फंक्शन हमने बना रखा है गेट डेटा, तो मैंने उस फंक्शन को कॉल कर लिया और यहाँ पे बाद में cout/n एंटर मार्क्स 1 cin m1 cout/n एंटर m2 cin m2 cout/n एंटर मार्क्स cin m3। टोटल कर लेते हैं, टोटल इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, यहां से हमने इसको बना लिया। अब यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ void show student। तो यहाँ पे cout/n id is id cout/n name is name। ओके, तो यहाँ पे गेट स्टूडेंट और शो स्टूडेंट हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट कर लिए। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्लास बना लेनी है आपको टीचर और पब्लिक कॉमन।
फिर यहाँ पे हम लोगों ने अब टीचर के हिसाब से जो वेरिएबल है उसके लाइक उसकी बेसिक सैलरी, उसका डीए, उसका टीए, ठीक है, ये सारा कुछ क्रिएट कर लेना है। और फिर पब्लिक सेक्शन में चले जाना है और यहाँ पे void get टीचर। ठीक, अब इसके अंदर जो टीचर का डेटा है, अब उसकी जनरल इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम लोगों ने कॉल कर लिया गेट डेटा। ठीक है, बाकी आपको बाकी की डिटेल सी आउट स्लैश एन इनपुट अदर डिटेल्स ऑफ टीचर। ठीक है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे void शो डेटा, सॉरी शो टीचर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग करते हैं शो डेटा, और यहाँ पे फिर हम लोग जो अकेले अकेले वेरिएबल होंगे, शो द वैल्यूज ऑफ टीचर क्लास। ठीक है, जो उनकी वैल्यूज होंगी हम लोग उन वैल्यूज को डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बन गया। अब देखो, अब ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉमन क्लास क्रिएट करी। इस कॉमन क्लास के अंदर हम लोगों ने आईडी और नेम, मतलब जो भी हमारे कॉमन वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। फिर गेट डेटा फंक्शन बनाया वो कॉमन वैल्यूज को इनपुट करवाने के लिए, शो डेटा बनाया वो कॉमन वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए। हम लोगों ने क्लास क्रिएट करी स्टूडेंट, जो कि ड्राइव कर ली हम लोगों ने कॉमन से। स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने सिर्फ स्टूडेंट के वेरिएबल्स डिक्लेयर करे जो स्टूडेंट के लिए रिक्वायर्ड थे, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, टोटल, परसेंटेज, ग्रेड, फीस एंड ऑल। फिर हम लोगों ने गेट डेटा एक फंक्शन बनाया गेट स्टूडेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने गेट डेटा को कॉल कर लिया। गेट डेटा के थ्रू क्या हुआ, उसकी जनरल इंफॉर्मेशन इनपुट हो गई, और मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 हमने इसमें इनपुट करवा के टोटल निकाल लिया। शो स्टूडेंट फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम लोगों ने ओके यहाँ पे हम लोगों ने आईडी और वो कर दिया। ओके, यहाँ पे हमने इसको डिस्प्ले करने के लिए बनाया हुआ शो डेटा, जो उसकी जनरल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे सिर्फ हमें डिस्प्ले करना है उसका टोटल। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों ने वेरिएबल ले रखा है टीओटी। ठीक, अब सेम चीज हम लोगों ने करी है टीचर के अंदर। टीचर के अंदर हम लोगों ने सिर्फ टीचर के जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को लिया, लाइक उसकी बेसिक सैलरी, डीए, टीए, और बाकी के जो वेरिएबल आपको चाहिए वो। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया गेट टीचर, ठीक है, जो कि गेट डेटा को कॉल कर रहा है अपनी कॉमन वैल्यूज को इनपुट करने के लिए। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने इसकी जो बैलेंस इंफॉर्मेशन बचती है वो इनपुट करवा देंगे। ऐसे बनाया शो टीचर, जो कि उसकी जनरल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है, और इस क्लास के वेरिएबल्स को डिस्प्ले करवाने के लिए हमने यहाँ पे बना लिया। अब इसको इंप्लीमेंट करना है हमने, तो मेन में जाते हैं हम लोग, void main। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग पहले स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्टू, और टीचर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं टी। ठीक है, तो मैसेज प्रिंट करते हैं सी आउट स्लैश एन एंटर स्टूडेंट डेटा, तो स्टू डॉट गेट स्टूडेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे सी आउट स्लैश एन एंटर टीचर डेटा। यहाँ पे हमने कर दिया टी डॉट गेट स्टूडेंट, फिर सी आउट स्लैश एन स्टूडेंट डेटा इज, स्टूडेंट के लिए स्टू डॉट शो स्टूडेंट, ऐसे ही सी आउट स्लैश एन टीचर डेटा इज stu dot show teacher। करते हैं हम लोग in.cpp कर लेते हैं, फाइल करा, गेट स्टूडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ टीचर।
ओके, ई के साथ आएगा गेट टीचर। शो स्टूडेंट। ओके डन। तो अभी इसको रन करते हैं हम लोग पहले। कंट्रोल F9। अब यहाँ पे आ रहा है एंटर स्टूडेंट डाटा आईडी, फिर स्टूडेंट का नेम, फिर उसके मार्क्स। अब देखो आईडी और नेम को एंटर करने के लिए हमने स्टूडेंट क्लास का मेथड कॉल करा था गेट स्टूडेंट, और गेट स्टूडेंट के अंदर हम लोगों ने बेस क्लास का मेथड कॉल करा था गेट डेटा। अब ये पहले गेट डेटा चला, ठीक है, गेट डेटा के अंदर उसने आईडी और नेम पूछ लिए, फिर इस क्लास का मेथड चला, उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज एंटर कर दी। अब टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा, टीचर ने कॉल करा गेट टीचर। गेट टीचर के अंदर मेथड कॉल हुआ गेट डेटा, उसने टीचर का आईडी पूछ लिया और फिर टीचर का नाम, ठीक है। इनपुट अदर डिटेल्स ऑफ टीचर जैसे हमने करा था, स्टूडेंट डेटा इज आईडी 1, नेम इज पंकज, टोटल इज 165, ठीक है। ऐसे ही टीचर डेटा इज आईडी इज 4 अमित, और बाकी की जो वैल्यूज उसकी डिस्प्ले करवाने वाली थी वो वैल्यूज, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ वी कैन इंप्लीमेंट इनहेरिटेंस, ठीक। इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। सर वो इनकम टैक्स वाला नहीं यूज किया बीच में हमने? हम लोगों ने वो करना, बस आपको वही वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं यहाँ पे। अच्छा, मैंने तो सिर्फ डेमो के लिए ये बताया ना आपको कि आप यहाँ पे, अब यहाँ पे आप क्या करोगे। अब हमने बेसिक सैलरी DA वो कुछ नहीं इनपुट करवाया, अब यहाँ पे वैल्यूज में इनपुट करवा लो। ठीक है सर। ठीक है, वो इनपुट करके वो उतना लेंथी हो जाना था ना उतना वो। ओके सर। नहीं सर, डाउट नहीं है कोई। No, sir, no doubt.